एक समय वो भी था जब लोग शमशान घाट के पास से गुजरते थे तो उन्हें डर सताया करता था। महिलाएं और बच्चे तो भूत के नाम से उस रास्तों को ही छोड़ देते थे जिसमें शमशान घाट होता था। पर समय के तकाजे ने इंसान को सब कुछ सिखा दिया। आज शिक्षा और जागरूकता के कारण हर कार्य आसान हो गए। शमशान घाट से लोग कतराते थे, पर ये अंतिम सत्य है, एक दिन तो यहाँ आना ही है। नवलगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चौराड़ी जिले का ऐसा शमशान घाट है जो एक पार्क के रूप में विकसित किया गया है। विद्युत विभाग में एक्शन की नौकरी करने वाले रघुवीर सिंह जी कालेर की सकारात्मक सोच ने ही गांव की सोच बदल डाली। गांव के बाहर बना शमशान घाट का नाम मोक्षदायी मरणिकार्ण का हरिश्चंद्र घाट रखा गया है। अंदर प्रवेश करते ही आपको दाह संस्कार की भस्म भी नज़र नहीं आएगी, उसकी जगह फूलों की बहार दिखाई देगी। अच्छे फूलों की खुशबू के साथ यहाँ लोग रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए, गीत गाते हुए दाह संस्कार करने आते हैं। यहाँ किसी की मौत पर पुरुषों के साथ महिलाएं भी गीत गाती हुई मोक्ष धाम आती हैं। शमशान घाट में एक पार्क भी है जहाँ सुबह शाम गांव के लोग घूमने आते हैं। बैठने के लिए पत्थर की कुर्सियाँ बनाई गई हैं। बच्चों के लिए शांति स्थल बनाया गया है जहाँ छोटे बच्चों की मौत होने पर उन्हें दफना दिया जाता है। इस शमशान घाट में वो तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक पार्क में होती हैं। यहाँ वॉलीबॉल का एक मैदान है जहाँ युवा खिलाड़ी गांव के सुबह शाम यहाँ खेलने आते हैं। इस नेक कार्य को करने वाले आज हम आपको मिलवाते हैं रघुवीर सिंह जी। आप बिजली विभाग में अधिकारी के पद पर हैं। अक्सर शमशान घाट में झाड़ झपाड़ और कांटे होते हैं। दाह संस्कार के समय लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होती है। आपकी किस तरह सोच बदली और ये काम कर दिया? शांत देव विश्राम स्थल है। उसके बाद में डेड बॉडी को दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद में आप देख रहे हैं कि 12 दिन बाद में जो जिसका भी दाह संस्कार किया जाता है उसी के परिवार को कह देते हैं कि वो सारी जो भस्म है वो पेड़ पौधों में प्रवाहित की जाती है और फिर एक दीपक यहाँ जलाया जाता है। तो उसके बाद में ये लगता नहीं कि यहाँ शमशान घाट है, यहाँ आप बैठ करके कोई भी कार्य है वो संपन्न कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये दिवंगत आत्मा की शांति के लिए है। एक नई परंपरा यहाँ और है कि यहाँ दाह संस्कार के टाइम 60 साल से ऊपर का आदमी होता है, एक अलग माहौल होता है कि भाई दाह संस्कार के टाइम धार्मिक भजन चलते रहते हैं। एक तीसरी बात जो यहाँ से अलग है कि जिस दिन दाह संस्कार होता है पूरे शमशान घाट का लाइट से डेकोर किया जाता है। जो आदमी कोई जा रहा है उसके सम्मान के अंदर पूरे शमशान घाट को डेकोर किया जाता है। ये एक गुरुजी की प्रेरणा से शुरुआत की हुई परंपरा है। इसके बाद में एक नया सिस्टम जो हमने लागू किया वो ये था कि गांव के 580 साल के इतिहास में जिन जिन का दाह संस्कार हुआ है सबके नामकरण है। और अब जिनका दाह संस्कार होता है वो 1 बाई 1 की पट्टिका यहाँ लगा देता है ताकि गांव का इतिहास उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहे। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं और 1000 पौधे आप देख रहे हो सारे इसमें लगाए गए हैं। 1001वां पौधा घासीराम जी ने लगाया था और उस दिन घासीराम जी का यहाँ से घोड़ी पर बैठा करके स्वागत किया। घासीराम जी उस दिन अपने आप को इतने प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे कि मैं इतने दिनों से प्रोग्राम में भाग लेता रहा हूँ लेकिन आज जो जितना मेरे को आनंद मिला है उतना कहीं नहीं मिला। ये उनके शब्द थे। तो उनके शब्द हमारे को प्रेरणा देते हैं, उससे हम गदगद रहते हैं। और ये जो है ये महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा है। ये सारा उस दिन जो भी प्रोग्राम में जो शरीक हुए उनके नाम हैं। ये हमारे गांव का इतिहास है, गौरव गाथा चौराड़ी आथोनी, कहाँ से चौराड़ी गांव बसा, क्या क्या हुआ, कालेर गोत्र कैसे उत्पत्ति हुई, ये सारा इसके अंदर है। ये महाकाल हैं, ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी यहाँ से। तो ये मोक्षदायी हैं यहाँ, मतलब आप बनारस में जाके हो उतना ही अगर आप पुण्य है वो आपको यहाँ आने पे मिलता है। और ये गांव का इतिहास है। निम्न दिव्य आत्माओं ने कभी चौराड़ी गांव का गौरव बढ़ाया था। छतरी आप देख रहे हो, इसका निर्माण श्री श्यामलाल जी कालेर ने अपने पिताजी और माताजी की यादगार में बनाया। ये
जो बड़ी छतरी आप देख रहे हो ये स्वर्गीय कुशलाराम जी की स्मृति में उसकी माता जी ने बनाई थी। उनके पुत्र हैं देवकर्ण जी, उन्होंने अभी इसका वापस जीर्णोद्धार करवाया। और ये जो आप वॉलीबॉल की जो नेट देख रहे हो, ये घासीराम जी ने जब 1001वां पौधा लगाया था तब यहाँ वॉलीबॉल की शुरुआत की थी और पहली गेंद घासीराम जी ने अपने हाथ से खेली थी। यहाँ शाम को गांव के जो भी बच्चे हैं वो वॉलीबॉल खेलने के लिए आते हैं, तो शाम को आकर के आप देखो तो ये कभी कोई शमशान घाट का दृश्य नहीं लगता। ऐसा लगता है कि भाई अपन किसी सार्वजनिक जगह पे या खेल मैदान में आ गए हैं। इसके अलावा ये जो पीपल हैं, जो मंदिर है, इसके अंदर जो सारी हैं औरतें हैं वो पूजा के लिए आती रहती हैं। और ऐसा शमशान घाट है जिसमें मंगल गीत हमेशा चलते रहते हैं। और यहाँ आने के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जो सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगती है वो ये है कि आदमी के जीवन में मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है। और इस शमशान घाट में आने के बाद में आपका मृत्यु का भय जाता रहता है। मृत्यु का भय जाने का मतलब है आप मोक्ष प्राप्ति को के पात्र हो गए हो। मैं और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रामेश्वरी सप्ताह में संडे को या नेक्स्ट संडे को एक बार इस शमशान घाट में घंटे 1.5 घंटे के लिए ज़रूर आते हैं। यहाँ बच्चों के साथ में चाय पानी पीते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ आने के बाद में जो सुकून मिलता है वो बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा मैं कहता हूँ। ये शमशान घाट बनाया गया तो दाह संस्कार के लिए व्यवस्था थी, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनको हर कहीं किसी भी जगह के दफना दिया जाता था। तो उस बात को नज़र रखते हुए शांति स्थल का ये 8 चबूतरे बनाए गए, जैसे महात्मा बुद्ध स्मृति है, गुरु गोरखनाथ स्मृति है, कबीर स्मृति है, पितृ स्मृति है, कर्माबाई, मीराबाई, फूलाबाई स्मृति है। ये ऐसे चबूतरे हैं, उनके सबके एक एक स्लोगन यहाँ लिखे हुए हैं। अब जैसे महात्मा बुद्ध स्मृति है, अपो दीपो वो है, अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये पुत्र श्री महर्षि कालेर ने अपनी प्रेरणा से इनका सबका निर्माण करवाया। संस्कार के टाइम लोगों को बैठने के लिए ये पार्क है और जिसमें दूब लगी हुई है, अभी इसकी कटिंग करवाई जाएगी, चारों तरफ हेज है। तो यहाँ दाह संस्कार के टाइम में आराम से आदमी बैठ सकता है, भजन चलते रहते हैं तो उनका आनंद ले सकता है। ये भी एक अपने आप में एक गुरुजी के विजन के अनुसार से इसका निर्माण किया गया था। ये दाह संस्कार के टाइम बैठने की व्यवस्था है छाया की। तो रघुवीर जी भाई साहब एक्शन साहब ने यहाँ इनके दिल के अंदर एक विशेष प्रकार की योजना हुई 3 साल पहले, तो उस योजना को साकार रूप दे करके इस गांव में इस प्रकार की शमशान भूमि का अनुकरणीय कार्य किया, जो इस नवलगढ़ क्षेत्र में तो क्या पूरे ज़िले में भी नहीं है। जगह जगह ये घूम कर के आए और हमारे गांव के जो बड़वा होते हैं, रिकॉर्ड रखने वाले इतिहास का, उनके पास भी गए, पूरे गांव का इतिहास लिखवाया और इतने पौधे लगा करके और इन प्रकार की छतरियाँ विभिन्न प्रकार की बना करके इस शमशान भूमि को स्वर्ग के माफिक कर दिया। अन्य गांवों के लोगों को भी इसको अनुकरण करना चाहिए। जहां रात को दिन में भी आने के लिए डर लगता था, वहां आज गांव के बहुत से बच्चे खेलने के लिए आते हैं शाम को वॉलीबॉल, और सुबह शाम जो बैठने के लिए, घूमने के लिए गांव के बहुत काफ़ी लोग आते हैं और एक इसको स्वर्ग के माफिक रूप दिया और लगातार इसी कार्य में प्रयासरत हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को के ऊपर गांव के लोगों को गर्व है कि यहाँ जन्म लेकर के और इस भूमि को स्वर्ग बनाया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। महिला जो आसपास निकलती है शमशान घाट में आने की रुचि हो रही है। अभी एक महिला आके गई है, पूजा करके गई है और वो बहुत खुश थी कि एक नीम का पेड़ लगा के वो मैं उसकी उसका वो पालन पोषण मैं ही करूँगी और पानी हमेशा मैं ही डालूंगी। मेरे को वो जगह बता दो कि मैं 2-3 पेड़ लगा के दो मेरे, मैं खुश हूँ। और महिला सब की अब अंदर आने की मैं बहुत खुश है कि मैं अंदर जाके पूजा करें। शमशान घाट सबको अच्छा लग रहा है। यहाँ सारे मंगल गीत गाए जाते हैं। हाँ, सब मंगल गीत गाए जाते हैं। अब भी महिला के सब खुशी है सबको कि हम शमशान घाट में जाके
सब उनको देखें, फूल पौधा सब लगाए और सब खुश हैं, सब महिला खुश हैं, सब आना चाहती हैं कि हम भी। वो उस टाइम तो हमारी के वो ऐसे लग रहा था कि डर लगता था, अब बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। यहाँ आते हैं, विश्राम करती हैं, पेड़ पौधे लगाती हैं, आराम भी करते हैं यहाँ के दिन में। जो नरेगा में जो औरत आते हैं यहाँ के दिन में आराम करती हैं। उसके अलावा हाँ, यहाँ और उसके अलावा भी और भी आते हैं, खूब देखने के लिए आते हैं, दूर दूर से देख। जो ये शमशान घाट है, ये आपको शमशान घाट लग रहा है, ये पार्क लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा, सबको सुंदर लग रहा है। जो भी आता है बाहर से, जो देखते हैं गेट से देखते हैं कि यह क्या बना रखा है, या कोई आश्रम है या कोई क्या है, तो बोलते हैं कि शमशान घाट है, तो सब खुश होते हैं। ये देखो सब हरियाली। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।